हेलो फंक्शन फैमिली, आप सभी का स्वागत है गाइस। तो इस फैन फिशिंग का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में देखा था कि जो वेंग था वो वांग जी से टकरा गया था और वांग जी और वेंग की आंखें दूसरों से मिल गई थी। वांग जी था वो शौक में था कि क्या ये उसी का वेंग है जो उसको धरती लोक में इस तरह से मिला है। बट वेंग जो होता है वो इतना वांग जी तरफ नहीं देखता, उसको जल्दी होती जाने के लिए। रंशा के पिचिंग ने उससे कैंडी छीन ली होती है और उसको लेके निकल गया होता है। तो वेंग जो होता है जल्दबाजी में उठता है और उठ के वहाँ से भागने लग जाता है। तो ये वांग जी होता है वो पीछे से वेंग का हाथ पकड़ लेता है और उसको रोक देता है। ऐसे अगर वेंग झटके उसकी तरफ मुड़ता है और उससे क्लोज हो जाता है और अपनी आंखों उसकी तरफ देखता है। और फिर वो उससे थोड़ा दूर हटते हुए कहता है कि मिस्टर आप ये क्या कर रहे हैं, मुझे जाने दीजिए, मुझे मेरे भाई के पीछे जाना है, वो मेरी कैंडी लेके भागा है, मुझे जाना होगा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझसे गलती हो गई, मैंने आपको हिट कर दिया, मैं ध्यान में नहीं था, इसके लिए मैं आपको बाद में पे कर दूँगा अगर आपको नुकसान भी हुआ होगा तो मुझे जाना होगा। जैसे ही वांगजी वेंग फिर जाने लगा तो वांगजी उसको फिर पकड़ लेता है। तो वेंग कहता है मुझे जाने दीजिए। तो फिर वांगजी जो है उसकी आंखों में बहुत सारे इमोशंस होते हैं जो वेंग देख रहा था कि उसकी आंखें थोड़ी अजीब सी लग रही होती हैं। फिर उससे वो पूछता है वेंग वेंग। जब वांगजी 2 बार नाम लेता है और उससे कहता है वेंग तुम कैसे हो, वेंग तुम ही हो ना। ऐसे करके वो अपना हाथ वेंग के जो है गालों पे रखता है। तो वेंग होता है थोड़ी देर के चुप रहता है, उसके बाद फिर अपना उसका हाथ झटके आता है। तो कहता है कि मिस्टर मुझे लगता है कि आप ड्रंक हो, तभी आप ऐसी बातें कर रहे हो, और मेरा नाम वेंग नहीं है, मैं आशियन हूँ, आप मुझे कोई और समझ रहे हैं, लगता है आप नशे में हैं, आप जाके अरेस्ट कीजिए और मुझे माफ़ कर दीजिए कि मैंने आपको धक्का मारा, बट मैं आप जिस पर्सन के बारे में बात कर रहे हो वो पर्सन मैं नहीं हूँ, मैं चलता हूँ। ऐसा करके वेंग जान लाता था वांग जिसको पकड़ लेता है और इस बार वो उसको कमर से पकड़ कर तरफ खींच लेता है। कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, तुम मुझसे पहले छोड़ जा चुकी, मैं तुम्हें अब नहीं जाने दूंगा, और मैं तुम्हें हमेशा अपने पास रखूँगा, चाहे मुझे तुम्हें बांध ही क्यों रखना पड़े। वेंग देख रहा था उसकी तरफ कि ये आदमी क्या बातें कर रहा है, और उसकी आंखें बिल्कुल ही मतलब कि रियलिटी शो कर रही होती है कि वांग जी आंखों में बहुत दर्द होता है। बट वेंग जो थोड़ा घबरा जाता है और वो क्या करता है कि वो वांग जी के पैर पे अपना पैर मारते हुए कहता है कि क्या तुम परवट हो, ऐसे करके मारता है और तुरंत वहाँ से भाग जाता है। और तभी जब वांग जी उसके पीछे जाने की कोशिश करता है कि तभी वहाँ फेस्टिवल स्टार्ट हो जाता है और बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। इसके कारण वांग जी होता है वो वेंग खोता है और वेंग का जो हार्ट होता है वो बहुत तेज़ से धड़क रहा होता है, वो बहुत घबरा गया होता है। वेंग को लगता है कि शायद ये घबराहट वाला धड़क रहा है, पर ये कुछ और धड़क रहा था। जब वांग जी ने उससे बोला था कि मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, हमेशा अपने पास रखूँगा, तो वेंग होता है उससे कुछ फील होता है अपने दिल के अंदर और उसे पेन सा होता है। बट वो इस चीज़ को इग्नोर करते हुए भागता है वहाँ से और वहाँ पे आके थोड़ा सांस लेने लग जाता तेज तेज। तब जंशा उसके पास आता है, उसके पीछे मारते हुए कहता है कि आशियन तुम क्या करते हो, मैं इतनी देर भागा, तुम मेरे पीछे क्यों नहीं आए, पता है मैं देखा था तुम मेरे आप पीछे आओगे, देखो मैंने कैंडी भी आधी खा ली। तो वेंग हाफते कहता है कि वो बस मैं टकरा गया था एक पर्वत से। तो आशियन कहता है क्या, वो कहता है कि आशियन तुम्हें ही हमेशा ऐसे लोग क्यों मिलते हैं, पता नहीं तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा है। तो आशिन कहता है कि जंशा फटाफट मेरी कैंडी दो मुझे। तो वो कहता है मैंने तो आधी खा ली, इतनी सी बच्ची की। तो वेंग उसको मान लिया, तभी वो शिजे वहाँ पे आ जाती है और उन दोनों को रोकते हुए वो वेंग को न्यू कैंडी देती है और कहती है चलो अब हमें मैंशन वापस जाना होगा, अब बहुत भीड़ हो चुकी है, अगर फादर को पता चला तो बहुत गुस्सा करेंगे। तो वो तीनों तीनों वहाँ छुप छिपाते फिर से अपने मेंशन पहुँच जाते हैं। इधर जो वांग जी होता है वो पूरे फेस्टिवल में हर चप्पा चप्पा कोना कोना छानता है, पर उसको कहीं भी वेंग का नाम निशान नहीं मिलता। वो बहुत गुस्से में आता है कि उसको इतनी मुश्किल से वेंग मिला था, बट उसको वेंग मिल नहीं पाया। पर उसको ये भी था कि उसका जो फैदर था वो चमका क्यों नहीं। वो तुरंत जाता है अपने महल में, अपने सैनिकों को और खबरों को हुक्म देता है कि वो तुरंत जाके वेंग को ढूंढ के लेके आए। उसने वेंग को जो है अर्थ पे देखा है, उसके जितने भी गुप्तचर सब होते हैं वो तुरंत फैल जाते हैं चारों ओर उस स्टेट में और उस मार्केट में हर जगह, और उनके पास उसके पोस्टर होते हैं और वो पता करने जाते हैं कि वेंग जो है कहाँ पर रहता है, क्या करता है। एक पूरा दिन निकल जाने के बाद वो लोग पहुँचते हैं वांग जी के पास और उसको बताते हैं कि जो वेंग है वो जंग फैमियान का अडॉप्टेड सन है, और उसके जो मदर फादर हैं वेंग के वो बहुत छोटी उम्र में मर गए थे और वो अब उन लोगों के साथ रहता है और उनका ही अब फैमिली मेम्बर बन गया है। और उसको सारी डिटेल देते हैं कि वो कैसे व्यापार करते हैं, ये सब उनका सिस्टम बिजनेस है। तो वांची कहता है कि अब मुझे वहाँ जाना होगा, मुझे मेरे वेंग को वापस लेके आना होगा। मुझे लगता है कि शायद उसे कुछ भी याद नहीं है, इसी कारण जो फेदर है चमक नहीं रहा, क्योंकि उसे अपनी याददाश्त का एक अंश भी उसके पास नहीं है। मुझे उसकी मेमोरीज़ को याद लेके आना होगा, मुझे याद करना होगा कि मैं कौन हूँ और जो आयुन है वो कौन है। पहले मुझे खुद जाना होगा, मैं आयुन को बाद में लेके जाऊँगा।
तो आयुन खुश होते कहता है कि फ़ादर क्या आपको मदद मिल गई हैं? तो वांग जी कहता है कि हाँ आयुन, तुम वेट करो, तो मैं जल्दी मिलवाऊँगा उनसे। और कहता है कि मेरी गैर हाज़िरी में तुम इस पूरे वर्ल्ड का ध्यान रखना कि तुम ही क्राउन प्रिंस हो, सब कुछ तुम संभालना, और कुछ भी हो तो मुझे उसकी खबर देना। तो आयुन जो है सिर झुकाते हुए वो करते फादर को कहता है कि फ़ादर आप टेंशन मत कीजिए, आप जाके मदर को वापस लेके आइए, यहाँ का हर चीज़ मैं संभाल लूँगा, आप निश्चिंत होकर जाइए। तो वांग जी कहता है ठीक है, और आयुन को सिर पे पैट करता है और वहाँ से निकल जाता है। और हम देखते हैं कि इधर जो व्यंग होता है वो उठा होता है, उठ के अपने खेतों के पास आ रहा होता है कि तभी जो है उसकी नज़र जाती है वांग जी के ऊपर, जिससे कपड़ों में मिट्टी लगी होती है और मिट्टी को झाड़ रहा होता है। तो व्यंग पहले तो उसको पहचानता नहीं है, पर जब वांग जी उसके पास आता है तो उसको देखते डर जाता है, कहता है कि ये तुम तो वही कल रात वाले परवट हो, तुम यहाँ तक मेरे पीछे खड़े आ गए, तुम्हें क्या चाहिए? क्या मैं तुम्हारा कुछ सामान दौड़ देता हूँ? तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें फादर से पैसे दिलवा देता हूँ, पर तुम ऐसे मुझे परेशान मत करो। तो वांग जी कहता है कि नहीं, मैं कोई परवट नहीं और मैं आपको परेशान नहीं कर रहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, कल रात के लिए मैंने ऐसी हरकत की। तो व्यंग कहता है कि मुझे तुम पे भरोसा नहीं है। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पे काम से आया हूँ। तो जब व्यंग देता है उसे कपड़ों को, तो उसको लगता है कि शायद जो वांग जी जुए में अपने सारे पैसे रात को हार गया होगा, तभी इसके पास कुछ बचा नहीं है, तो अभी ये इस टाइम मजदूरी करने के लिए आया है। व्यंग अपने मन में उसे कपड़ों को देख के ही सोचता है। तो व्यंग कहता है कि अच्छा तुम काम से आए हो, अच्छा तुम्हें शायद फादर ने रखा होगा, चलो मैं तुम्हें काम बताता हूँ, आओ। और उसे अपने साथ ले आता था। पर वांग जी तो सिर्फ व्यंग की तरफ देख रहा होता है एकटक ही। वो उसको जाने खेतों में ले आता है और कहता है कीचड़ भरे खेतों में कि जाओ इसमें जाओ और इसमें जाके अच्छे से तुम जो मिट्टी को हटाओ और पौधों को लगाओ। वांग जी कहते हैं कि पर मैं तो व्यंग कहता है तुम्हें काम के लिए है, तुम्हें काम नहीं करना है, अगर नहीं करना तो निकलो यहाँ से, मेरा टाइम मत ख़राब करो, बस समय नहीं तुमसे बात करने के लिए। तो वांग जी कहता है ठीक है मैं करता हूँ, क्योंकि वांग जी को तो व्यंग के साथ बैठना था, टाइम स्पेंड करना था, तो इसलिए वो उस दलदल में घुस जाता है। उसको कुछ काम करना तो आता नहीं था, क्योंकि वो डेविल डीमन किंग है, उसने आज तक कभी कुछ किया तो होता नहीं है। वो पौधों को लगाने की जगह पौधों को उसमें और डुबो के मार रहा था। तो व्यंग गुस्से से होते कहता तुम्हारा दिमाग ख़राब होगा, तुम्हें क्या कर रहे हो, तुम्हें पौधे लगाने नहीं आते हैं, ऐसे पौधे लगाते हैं, तुम तो मेरी फसल ख़राब कर दोगे, अच्छे से मेहनत करूँगी, तुम्हें कुछ पैसा नहीं मिलेगा, समझाई? तुम तो एक नंबर के परवर्ट हो, रात को तुम पीते हो, तुम्हारे पास पैसा नहीं बचता, सब मजदूरी करने चले जाते हो। तो वांग जी सोच रहे थे कि क्या मैं मज़दूर हूँ, पर मैंने तो कोई मज़दूरी की ही नहीं है, पर वो कुछ कहता नहीं है। और फिर वो उस जो व्यंग उसको बताता है कि ऐसे लगाओ ऐसे लगाओ, तो वांग जी वैसे ही लगा रहा होता है। वो आधे घंटे वांग जी होता है उसको लगाता है और व्यंग की तरफ देखता है, तो व्यंग गुस्से से कहता है तुम सिर्फ मेरी तरफ ही क्यों देखते हो, तो अपने पौधे क्यों नहीं लगा रहे हो, जिस काम के लिए आए हो वो काम करो, तुम्हें मेरे तो देखने के पैसे नहीं मिलेंगे, तो तुम काम करोगे उस चीज़ के पैसे मिलेंगे तुम्हें। तो वांग जी कहता है ठीक है। ऐसे कर रहा था कि तभी वहाँ पे जो जैंग फैमियान है वो आते हैं और व्यंग का कान पकड़ के खींच देते हैं, कहते हैं व्यंग आचियन तुम्हें क्या कर रहे हो। तो वो कहते हैं फादर क्या हुआ, आप मेरे कान क्यों खींच रहे हैं। तो जैंग फैमियन कहते हैं तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, तुम इनसे हमारे खेतों में काम करवा रहे हो, ये हमारे व्यापारी हैं, ये हमारे पार्टनर हैं, इन्होंने हमसे डील की है कि ये हमसे हमारे फेस्टिवल जो भी हमारे फेस्टिवल्स वगैरह हैं उसके लिए मनी पे करेंगे, सब कुछ ये करेंगे, हम पहले हमें लोन की ज़रूरत थी, हमें लोन दे रहे हैं और तुम कैसे बिहेव कर रहे हो उनके साथ। तो व्यंग कहते हैं क्या ये हमारे पार्टनर हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। तो जैंग फैमिली ने कहा तुम्हें पता नहीं था, तुमने ऐसा किया क्यों, हाँ क्यों किया तुमने। व्यंग जो है अपने फादर से माफ़ी मांग रहा था कि मुझे माफ़ कर दी, मुझे पता नहीं था। तो जो वांग जी के जो व्यंग के फादर होते हैं वो वांग जी को हाथ दे के निकालते हैं वहाँ से और उनसे माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि हाँ माफ़ कर दीजिए, मेरे बेटे तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, उसे पता नहीं था। तो वांग जी कहते हैं नहीं नहीं इसमें आपकी कोई गलती नहीं, आप माफ़ी मत मांगिए। तो जो व्यंग है वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये पार्टनर है, एक्चुअली इन्होंने कपड़े बहुत गंदे पहने हुए थे। तो वे वांग जी वो कहता है कि जब मैं यहाँ आ रहा था तो मेरा पैर फिसल गया था, तो मैं यहाँ पे खेत में गिर गया, इसी कारण कुछ मिट्टी मेरे कपड़ों में लग गई थी, वही धोने के लिए मैं उधर गया जहाँ पर मुझे ये मिले थे। तो व्यंग कहता है वह कहता है कि वैसे भी कल रात को मैं इनसे मिला था तो मुझे इनका बिहेवियर कुछ अच्छा नहीं लगा था, तो मुझे लगा कि ये मजदूरी होंगे। तो उसके फादर जो है फिर से कान पकड़ते हुए कहते हैं तो तुम्हें कुछ नहीं पता तो तुम ऐसे हरकतें क्यों करते हो, हाँ क्यों करते हो तुम्हें पता है क्या करना है क्या नहीं करना, और तुमने ऐसा किया। व्यंग जल्दी माफ़ी मांगो उनसे। तो व्यंग कहता है मैं नहीं मांगूंगा, मेरी गलती नहीं है, इसमें नहीं गलती है, मैं नहीं मांगूंगा। तो उसके फादर तो कान मरोड़ते हुए जल्दी माफ़ी मांगो। तो व्यंग कहता है ठीक है। वो तुरंत कहता है मुझे माफ़ करिए और वहाँ से तुरंत भाग जाता है, बिना प्रॉपर माफ़ी नहीं मांगता।
तो उसके फादर कहते हैं वेंग रुको, पर वेंग रुकता नहीं है। उसके फादर फिर माफ़ी मांगते हुए कहते हैं कि हमें माफ़ कर दीजिएगा मेरे वेंग की तरफ से, वो बहुत चंचल है, वो शरारती है, आप प्लीज़ उसको सीरियस मत लीजिएगा, दिल का बुरा नहीं है। तो वांजी जो है उसके फिर स्माइल आते हुए कहते हैं कि हाँ आपने सही बोला, वो बहुत चंचल है और चिंता मत कीजिए, मैं गुस्सा नहीं हूँ, इसमें उसकी गलती नहीं है, मैंने उसे नहीं बताया था, मैं ही काम करने लग गया क्योंकि मुझे देखना था खेतों में कैसे काम होता है और उसने मुझे बहुत अच्छे से सिखाया है। आखिर मैं जब आपका पार्टनर बन रहा हूँ तो मुझे नॉलेज भी तो होनी चाहिए कि मैं कहाँ पैसे लगा रहा हूँ। तो वो कहते कि हाँ आपने सही कहा, आप ये कपड़े गंदे हो गए ना, उस तरह जैंग फैमियन मेड को कहते हैं ऐसा करो कि तुम जाके नए कपड़ों को बदलवा दो। तो मेड पूछती है कहाँ, तो जैंग फैमियन कहते हैं और कहाँ, वेंग के रूम में जाओ, उससे कपड़े लो और उनको चेंज करवाओ, क्योंकि उसके कारण उन्हें कपड़े गंदे हुए तो वही इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, जाओ। उसे कहना कि फ़ादर का हुक्म है। तो कहते हैं जी। और वांजी होता है वो मेड के पीछे चला जाता है, तो वो जाता है वहाँ पे रूम के बाहर और जैसे ही वो एंटर होता है तो वेंग जो था अपने बेड पर लेटा हुआ था और सरानी को मार रहा था। कहता है उसको बताना नहीं चाहिए कि वो पार्टनर है, इसमें मेरी क्या गलती। वेंग कहता जब से वो मिला था तब से मेरा दिन ही ख़राब हो चुका है, पता नहीं मैं उससे मिला ही क्यों, दिन मेरा इतना ख़राब चल रहा है। वो अपने सराने को मार रहा था गुस्से से। तभी जो वांगजी है वहाँ पे पहुँचता है और उसे इन हरकतों देख के स्माइल करते हुए फिर कहता है वेंग, फिर अपने आप कहता है मिस्टर आशियन। ऐसे ही वेंग उसकी आवाज़ सुनता तो तुरंत झटके से उठता और कहता है कि तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो, तुम्हें किसी परमिशन तुम मेरे कमरे में आ सकते हो, हाँ तुम कैसे आए मेरे कमरे में, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्या तुम्हें मुझसे माफ़ी चाहिए, मैं तुमसे माफ़ी मांग चुका हूँ, तुम्हें और क्या चाहिए। हाँ, वेंग गुस्से में कहता है, पर वांग चुप होता है। तभी में जो मेड होती है पीछे से कहती है कि मास्टर, बड़े मास्टर ने बोला है कि आप इनके कपड़ों को बदलवा दीजिए क्योंकि आप ही इनके कारण कपड़े गंदे हुए हैं, तो आप अपने रोब्स इनको दीजिए पहनने के लिए ताकि अपने रोब्स चेंज करके आ सके, इन्हें बात करनी है बड़े मास्टर से। ऐसे कह के वो वहाँ चली जाती है। तो वेंग गुस्से में जो है दांत पीसते हुए कहता है कि क्या मैं इसे अपने रोब्स दूँ। फिर वेंग कहता है तुम्हारा अपना साइज़ देखा है, मेरा साइज़ देखा है, कितना फ़र्क है, तो मेरे कपड़े आ जाएंगे। तो वांजी कहता है कि बट आपके फादर ने तो मुझे यही बोला, तो इसलिए मैंने उनका ऑर्डर फॉलो किया है। तो वेंग कहता है क्या तुम्हारे पास कोई एक्स्ट्रा रोब्स नहीं है। तो वांजी कहता है किसी मैं अपना बैग नहीं लेके आया, मेरा बैग थोड़ी देर में आ जाएगा यहाँ पर, अभी मेरे पास कोई कपड़े नहीं है। तो वे कहता है हाँ कितने अमीर लोग हो ना तुम, तुम्हारा बैग भी कोई और कैरी करते हैं, मैं तो हमेशा अपने कपड़े अपने साथ रखता हूँ, चलो कोई बात नहीं। ऐसे करके जो वे होता है अपने दांत पीसते हुए अपने जो ड्रॉवर होता है उसे खोलता है और अपने बहुत पुराने कपड़े निकालने ढूंढने लग जाता है, जो कि पहले बहुत लंबे कपड़े वेंग लिया करता था, ढूंढने लग जाता है। और जैसे ही उसको एक रोप मिल जाता है जो कि काफ़ी उस वेंग साइज से लंबा है, वो उसको निकालता है और देता है जिससे कहीं वो ख़राब तो नहीं है। तो बिल्कुल ठीक होता है, ऐसे पीछे घूमता है वांजी देने के लिए, तभी देखता है कि जो वांजी ने जो अपने ऊपर के रोप्स निकाल के फेंक दिए होते हैं और बिल्कुल नेक्ड होता है और उसकी जो चेस्ट बिल्कुल रिवील हो रही होती है, जो कि हाई मसल्स उसके दिख रहे होते हैं, सिक्स पैक्स उसके दिख रहे होते हैं और उसके बॉडी पे लाइट पड़ रही होती है, बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रहा होता है। वेंग इस चीज़ को देखता है, अपना जो सलाइवा उसको अंदर ही गटकता है और फिर शर्म से अपनी आंखों बंद करते जो चिल्लाता है, कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, तुमने कपड़े क्यों उतार दिए, तुमने मेरे सामने कपड़े क्यों उतारे हैं, कपड़े पहन जल्दी। तो वांजी कहता है क्या हो गया तुम्हें, ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो, इससे तुमने पहली बार। फिर चुप कर आता है और फिर जाके वेंग हाथ हटाते हुए उसके क्लोज आते हुए कहता है क्या हो गया, मैं भी एक मैन हूँ, तुम भी एक मैन, क्या मतलब था कपड़े नहीं बदल सकता, तुम इतना शर्मा क्यों रहे हो, तुम्हारे ईयर्स इतने पिंक क्यों हो गए हैं। तो वेन होता है वो धक्का मारता है, तुम सच में एक परवट हो, तुम सच में परवट हो एक। ऐसे क्या अपने रोज़ वहाँ फेर देता है, कहता है मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तो वांजी उसको रोकता है, कहता तुम कहीं नहीं आ सकते, तुम्हारे फादर ने बोला था कि तुम्हें मुझे कपड़े दे के मेरे साथ पहना के तुम मुझे साथ लेके जाओगे, अगर तुम इसके बिना जाओगे तो मैं डांट पड़ेगी। तो वेंग कहता है फादर ये हमेशा मेरे को फंसा क्यों देते हैं। फिर कहता है जल्दी अपने कपड़े पहनो और अपना मुंह उधर घुमा लेता है, जल्दी पहनो अपने कपड़े। तो वांजी कहता है ठीक है पहन रहा हूँ। वांजी जो अपने रोब्स को पहनता है, वेन उधर मुंह घुमाता है, एक बार देखता नहीं है, बट वांजी होता है जान के रोब्स को बांधता नहीं है और वो उठा छोड़ता है और कहता है कि मिस्टर आशियन। तो कहता है कि हाँ बोलो, मुझे आशियन बोलो, मिस्टर मत बोलो। तो ऐसे ही घूमता रहता है कि वांजी की अभी भी चेस्ट रिवील होती है और कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, तुम पहन क्यों नहीं लेते कपड़े, क्या चाहते हो तुम। तो वो कहता है कि जी मैं ज़रूर पहन लेता बट मुझे ये बांधना नहीं आ रहा। तो कहता क्या, तुमने कभी अपने कपड़े नहीं बांधे। तो वो कहता है कि नहीं मैंने कभी नहीं बांधे। तो कहता है ओह इतने अमीर हो तुम कि तुमने अपने कपड़े खुद से नहीं बांधे, तुम्हारे कपड़े स्लेव्स रखे हुए क्या तुमने। तो वांग जी कहता है कि जी हाँ जी, पर मैंने कभी बांधे नहीं है। तो वे कहता है तो कितने इरिटेटिंग हो, ले आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, इतना टाइम नहीं है तो थोड़ा वेस्ट करूँ मैं।
ऐसे कहता है वो, और जाके तो उसे कपड़ों को पकड़ता है और उनको बांध ले जाता है, कभी इधर से कभी उधर से खींच खाच के उसको बताता है कि ऐसे करके उन जल्दबाजी में उसे कपड़ों को बांध देता है। कहता है लो तुम्हारे रोप्स डन हो गए हैं, अब चलो यहाँ से। तो फिर वो कहता है कि जी मैं आपको आपके रोप्स वापस कर दूँगा कल। तो मैं कहता है कि ज़रूरत नहीं है, तुम अपने पास ही रख लेना, मुझे अभी नहीं चाहिए, अब तुमने इसको पहन लिया है। तो फिर वो दोनों साथ जाते हैं उसके फादर के पास। वेंग जो होता है उसको छोड़ के वहाँ से भाग जाता है। तो वांग जी होता है उनसे बातें करता है। तो उसके फादर उससे पूछ रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे जंगशा भी आया था, वो भी उनको वो करता है और वो जंगशा को मिलाते हैं वांग जी से। वांग जी उसको मिलता है और उनसे बातें करता है। जंगशा को पता लगता है कि जी यही पर्सन है जिन्होंने उनकी हेल्प किया, उनके पार्टनरशिप बने हैं और उनको मतलब लोन दिया, तगड़ा तगड़ा पैसा दिया है। नंशा जो होता है वो उससे बहुत अच्छे से बात करता है और वांगजी उसे बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। नंशा को वांगजी का नेचर अच्छा लगता है कि वांगजी काफ़ी पोलाइट और काफ़ी मतलब एथिक वाला पर्सन है, काफ़ी रूल्स को फॉलो करता है, ना कि उसके भाई की तरह वेंग की तरह। तो उसके जो फादर उससे पूछते हैं कि आप जाने वाले हैं कि आप रुकेंगे, और रुकेंगे तो कहाँ रुकेंगे। तो वांग जी जाना कहता है कि जी मैं रुकना चाहता हूँ क्योंकि मैं बहुत दूर से आया हूँ, तो मैं अभी यहीं पर रुकूँगा कुछ समय तक, पर मुझे अभी तक यहाँ का उतना कुछ पता नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि यहाँ पे इन्स वगैरह कहाँ मिलेंगी। मेरा जो सामान है वो बस आने वाला है, वो यहीं पे आएगा। आप प्लीज़ किसी को भेजेंगे मेरे साथ, तो मुझे बता दें कि कहाँ मुझे कोई इन वगैरह मिलेगी। उसके फादर कहता है कि आप इन में क्यों जाएंगे, हमारे मैंशन में इतने सारे रूम हैं, आप हमारे गेस्ट हैं, आपने हमारी मदद की है, आप हमारे पार्टनरशिप बने हैं, ऐसा कीजिए आप हमारे गेस्ट बन के यहीं रहिए, और आपके लिए भी अच्छा होगा, हमारे लिए भी अच्छा होगा। आप हमारे हाथ बढ़ा देंगे और ध्यान भी रखेंगे कि हम कैसा काम कर रहे हैं कैसा नहीं कर रहे हैं, और आपको रिपोर्ट भी साथ साथ मिलती रहेगी। तो वांग जी कहते हैं कि हाँ आपने बिल्कुल सही कहा। तो फिर वो कहते हैं कि आप किस मैंशन में आप काम बता दें। तो वांग जी को पता था कि वेंग का रूम किस डायरेक्शन में। तो कहता है कि ऐसा करिए आप मुझे उस डायरेक्शन में कोई भी रूम दे दीजिए, क्योंकि उधर से जो खेत हैं बहुत साफ दिखते हैं और मुझे ज़्यादा जानकारी नॉलेज मिलती रहेगी। उसके फादर कहता है ठीक है जी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो अपनी नौकरानी को कहते हैं कैसे करो, तुम जाओ वहाँ पे गेस्ट रूम जो है खाली करवाओ और उनके सामान वहाँ पे रखवा दो। और हाँ उधर वेंग का रूम भी है ना, आशिया ने कहना कि वो इनका अच्छे ध्यान रखे, ना किसी चीज़ की कमी हो तो ध्यान रखे, वरना उसकी खैर नहीं। तो कहती है जी ठीक है। ऐसे करके वो बताती है तो वांग जी का सामान भी आ गया होता है, वो सारा सामान वो रखवा देती है वहाँ पे, रखवा के सारा रूम सेट करवा साफ़ सफाई करा देते हैं। और इधर जंगशा जो होता है वो वांग जी के साथ घूम रहा होता है और वांग जी को बता रहा था कि यहाँ पे ऐसे 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 ये होता है ये होता है। तो वांग जी कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर। तो जंगशा कहता है कि आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया, आप काफ़ी डिसिप्लिन पर्सन है, मुझे पता है कि आपको रूलर होते हैं। तो इस बात वांग जी स्मक करते कहता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ज़्यादा मत सोचिए। तो वो कहता है कि हाँ ठीक है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो वांग जी कहता है मुझे भी। तभी जब वहाँ वेंग आता है और वेंग देता है कि जंगशा जो होता है वो बहुत हंस के बात कर रहा होता है वांग जी से। तो वो तुरंत जंगशा को पकड़ते खींचता कहता तुम क्या कर रहे हो, तुम उससे इतना हंस के बात क्यों कर दो, पता नहीं वो साइको है, वो परबट भी है, तुम्हें पता है मेरे रूम में आ गया था कपड़े बदलने के लिए। तो जो जंगशा था उसके सिर पर स्लैप करता कहता तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, इसके ऐसा पर्सन तो मैंने आज देखा नहीं है, इसे इतना डिसिप्लिन इतना वेल माइंडेड पर्सन है ना, तुम इसके रद्दी पर बराबर नहीं है, उसके बारे में कुछ मत कहो। तुम्हें पता है कितना अच्छा पर्सन है, इसने एक हमारी हेल्प की है, फादर को लोन दिया, हमारा पार्टनरशिप बनाया है, जब हमें कोई भी पैसे देने को तैयार नहीं था उस टाइम इसने हमारी हेल्प की है, और तुम इसके बारे में ऐसे कह रहे हो। इवन कि इसके इतने गिलास उठाने तक का मैनर्स है तुमसे बहुत अच्छे हैं, तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता है, तुम परवट कह रहे हो इसको। इसने यहाँ पे इतनी सर्वेंट्स इतनी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लड़कियाँ मार्केट में मैंने घुमाई, पर इसने किसी तरह आँख उठा के एक तरफ लड़की की तरफ नहीं देखा। क्या किसी लड़की की तरफ आँख उठा के नहीं देखा? तो नहीं, एक ही तरफ भी नहीं, जबकि सभी लड़कियाँ सिर्फ इसको देख रही थी, इसकी ब्यूटी को देख रही थी कि कितना हैंडसम है, तुम बात करो परवट है ये। तो कहता पर ये मेरे साथ तो कहता तुम चुप कर, कम हेलुसिनेशन किया कर, तुम बहुत ज़्यादा सुंदर हो, अपने आप शक्ल में देखा कहीं बंदर कहीं के तुम्हें कोई लड़के तो भाव देते हैं, तुम लड़के जरूर भाव देंगे। तो कहेंगे तुम मेरी बेइज्जती क्यों कर रहे हो। चलो ऐसे पढ़ के उसको ले आता है और वांग जी से बातों सुन के हंस रहा होता है कि जो जंगशा है वेंग से कैसे बात कर रहा है, उसकी इंसल्ट कर रहा है, तो ज़रूरी भी है, ऐसे कर हंस रहा होता है। और फिर जो वेंग होता है अपने रूम में जाता है, तो ये वांग जी वहाँ पे आता है और दोनों की आपस टक्कर हो जाती है। और फिर वेंग कहता है ओह तुम फिर से टक्कर गए, तो मेरे सुन में कितनी बार टक्करना मिला है, ऐसा है क्यों जानना है। तो वांग जी उसका हाथ पकड़ते कहता है कि आप यहीं रहते हैं ना। तो वो कहता है कि तुम्हें तो पता नहीं था, तो मेरे रूम में आए नहीं थे। कहता कि हाँ आप यहीं रहते हैं, मेरा भी रूम यहीं पे दिया है मुझे आपके फादर ने। तो कि अच्छा अच्छी बात है, पर मुझे कूले ना देना नहीं है, मुझसे उम्मीद मत करना कि तुम मेरी हेल्प करोगे फलाना ढिमकाना, तुमने हमारी हेल्प की है तो मैं तो इसके बदले में तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, ना तुम मुझसे बात करना दूरी बना के रखना, ठीक है। ऐसे है कि वहाँ से वो चला जाता है।
और वांजी थोड़ा स्माइल करता है। उसके बाद रात को वो लोग डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद वांजी होता है अपने रूम में आ जाता है और आके लेट जाता है और सोचने लग जाता है कि जो वेंग जो है उसको पहचान नहीं रहा, उसे कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा, वेंग से टाइम स्पेंड करना होगा कि वेंग को उसकी पास्ट मेमोरीज याद आ जाए। ऐसा है कि वो सोच रहा होता है कि तभी आधी रात को उसके रूम का गेट खुलता है। वेंग को लगता है, वांजी को डर जाता है, लगता है कोई कोई हमलावर तो नहीं आ गया। वो तुरंत अपनी जो स्वॉर्ड अपनी बॉडी से निकालता है, पर लगता है कि तो वेंग है और उसकी आंखें बंद होती हैं और नींद में चल रहा होता है, कहीं इधर से उधर इधर से उधर। वांजी उसके पास आता है, कहता है वेंग वेंग, बट वेंग कुछ बोलता नहीं है। और वेंग कहता है मुझे मेरे घर जाना है, मुझे मेरे घर जाना है, मुझे मेरे घर जाना है। ऐसे करके वो तुरंत जो खिड़की के पास जाने लगा तो वांजी उसको पकड़ लेता है। तो वेंग तुम क्या कर रहे हो? ऐसे करके उसको पकड़ता है, पकड़ के उसको उठाता है, उठा के जाकर अपने बिस्तर पर उठा देता है। वो चादर उठाते हुए कहता है कि तुम यहीं पर सो जाओ, तुम कहीं नहीं जाओगे। कहता मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। तो वांजी उसको हक करता है, उसको संतान देता है कि तुम कहीं नहीं जाओगे, ऐसे कहता है। तो वेंग भी उसको हक कर लेता है और ऐसे ही वो लोग सो जाते हैं। और जब नेक्स्ट मॉर्निंग वेंग की आँखें खुलती हैं तो वो कहता है कि वो वांजी के ऊपर सो रहा है। वो तुरंत झटके से उठता है और वांजी को एक किक मारता है, उसके बाद वांजी नीचे गिरता है। कहता है कि आ। तो वेंग कहता है तुम परवट कहीं के, मैं तुमसे डर लग ही रहा, तुम मेरे कमरे में क्या करो, तुमने मुझे हक क्यों किया, तुमने कुछ किया तो नहीं मुझे? ऐसा है कि वो अपना चेक करता है तो बताता है बिल्कुल ठीक ठाक है, उससे कुछ नहीं हुआ है। तो फिर वो कहता तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? तो वांजी उठते कहता है कि तुम मुझे कह रहे हो, तुमने मुझे लात मारी हुई मेरे बेड से, तुम मेरे कमरे में आधी रात को आए थे। तो वेंग कहता क्या, मैं ऐसा हरकत नहीं करता, मैं कभी किसी कमरे में जाता हूँ। ऐसा कि जैसे ही वो उठता है कहता है कि हाँ ये तो इसी का कमरा है, ये तो मेरा कमरा है ही नहीं। फिर अपना माथा पकड़ लेता है तो कहीं मैं फिर से नींद में चलने तो नहीं लग गया, पर मुझे इससे कमरा क्यों मिला? हमेशा तो मैं जंगल की तरफ जाया करता था, आज मैं ऐसे कमरे में क्यों चला गया? तो वेंग अपना मुँह छिपाता है और वहाँ से भागने लग जाता है। तो वांजी उसका हाथ पकड़ता है, तुम्हें रात को चलने की बीमारी है? तो वेंग उसके मुँह पे हाथ रखता कहता है कि इस बारे में किसी को मत बताना, खासकर शीजिए फादर दंशा, किसी को मत बताना, ठीक है? ये मेरा सीक्रेट है, अगर तुमने बता दिया तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा, फिर देखना तुम। ऐसा है कि वहाँ चला जाता। तभी जो शीजियो दंशा होते हैं वहाँ से गुजर रहे होते हैं, देखते हैं कि वेंग को जो उसकी रूम वांजी के रूम से निकलते हुए, तो उससे पूछते हैं कि आशियन तुम इतने सवेरे सवेरे यंग मास्टर के रूम में क्या कर रहे हो? उससे पूछते हैं उसकी सिस्टर। तो वेन जो था हकलाते हुए लग जाता है और कहता है कि मैं सुबह कहता है कि हाँ मैं सुबह सुबह इन्हें गुड मॉर्निंग करने आया था, क्योंकि आखिर मेरी से गलती हुई थी ना, मुझे अपनी गलती से हो गया। कितने अच्छे इंसान है, अच्छा तुमने ठीक कहा था, बहुत अच्छे इंसान है। तो ये वांजी वहाँ पे आया था और तो वेन उससे जान मुझसे तो कंधे फाड़ रहता, कहता है कि हम लोग बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे, पता नहीं है मैंने गुड मॉर्निंग करने आया था, मैंने ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने आया था। तो उन्होंने कहा तुम ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने आए थे, तुम्हारा खुद का मुँह देख लग रहा तुम नहाए हो अब तक। तो मैं कहता फिर क्या हो गया, हम ये तो हमारे गेस्ट है ना, इनको अच्छे से ग्रीट करना हमारा फ़र्ज़ है, तो इसलिए मैं पहले आ गया था इनको उठाने के लिए। ऐसा कहता कि अच्छा रुक जाओ तुम्हें बताता हूँ। ऐसा कि वेंग हाथ पकड़ता हूँ, वहाँ से ले आता है। तो ये वांजी उससे पूछता है कि मुझे आपसे एक बात पूछनी थी कि वेंग के बारे में, कि क्या वेंग को कोई मतलब कि ऐसी कुछ सिम्टम्स वगैरह रहे हैं, क्या वेंग को अभी कोई बीमारी रही है? तो कहते कि नहीं वेंग को कोई बीमारी तो नहीं रही है यंग मास्टर, हाँ बचपन में इसको नींद में चलने की आदत थी, जिसमें ये मतलब किसको पुकारा करता था, किसको जाने की बात या करता था, पर बाद में इसको जब मेडिसिन वगैरह दी गई तो ये बिल्कुल ठीक हो गया था और अब इसको कोई ऐसी हरकत नहीं है। क्या इसने आपको सामने कुछ अब हरकत की है? तो वांजी कहते नहीं ऐसा नहीं किया, वो सुबह हम बात कर रहे थे ना तो इसलिए मैंने उनसे पूछा। कहते कि हाँ अभी बिल्कुल ठीक है। ऐसा करके वहाँ से वो कहती कि आप भी ब्रेकफास्ट करने आ जाइए, तो कहते ठीक है। तो इस पार्ट को एंड करते हैं गाइस, नेक्स्ट पार्ट देखें क्या होता है। थैंक यू सो मच। क्या वेंग को वांजी याद आ पाएगा? और मुझे आपसे एक और क्वेश्चन पूछना था कि जो मैं नेक्स्ट फैन फिक्शन शेयर करने वाली थी उसमें जो मैंने सोचा था कि बॉटम जो है वो वांजी और टॉप जो है वेंग को रखना था, बट मुझे मैसेज आया कि आप लोग कुछ लोगों ने मैसेज किया कि उन्हें पसंद नहीं है। तो मुझे आप लोगों से ये जानना है कि किस किस को ये फ़ैन फिक्शन में वांगजी बॉटम चाहिए या वांगजी टॉप चाहिए। तो आप प्लीज़ कमेंट्स कीजिए कि आपको वांगजी बॉटम चाहिए या टॉप चाहिए। और एक और बात, कई लोगों ने मुझसे पूछा था कि मैं जो घोस्ट वाला फ़ैन फिक्शन है उसको शेयर क्यों नहीं कर रही हूँ। तो एक्चुअली जो मेजॉरिटी जो पीपल है उनको वो पसंद नहीं आया था, और तो इसलिए मैंने उस फ़ैन फिक्शन को शेयर करना बंद कर दिया था। बट अगर आप लोगों को वो पसंद है तो अगर आप लोग मुझे कहेंगे तो मैं जो न्यू फ़ैन फिक्शन से पहले उसी फ़ैन फिक्शन को शेयर करूँगी, या तो फिर मैं न्यू वालों को शेयर करूँ। ऐसा भी आपको लगता है आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको न्यू फ़ैन फिक्शन चाहिए और वांगजी टॉप चाहिए बॉटम चाहिए, या फिर मैं घोस्ट वाला पहले शेयर करूँ, या फिर दोनों को